संचालन समितिः अस्ति। समितेः कोषाध्यक्षः श्री कुशवाह महोदयः, विद्यालयस्य प्राचार्यः, आचार्यः, आचार्याश्च एवं सर्वे मम प्रिय भ्रातरः बान्धवः छात्राः, सर्वेभ्यः नमः, सर्वान् नमस्करोमि। एवं सर्वप्रथमं संस्कृत सप्ताहस्य शुभकामनां सर्वेभ्यः ददामि। सर्वेषां कृते संस्कृत सप्ताहस्य शुभकामनाः। द्वितीया शुभकामना संस्कृत दिवसस्य। कदा भवति संस्कृत दिवसः? यस्मिन् दिने रक्षाबंधन पर्व आयोज्यते, तद्दिनं श्रावणी पूर्णिमा दिवसः भवति। तस्य दिनस्य संस्कृत दिवसस्य सर्वेभ्यः शुभकामनाः। मम भाषा अहं किं वदामि सर्वेषाम् अवगमनं भवति, समझ में आगच्छति अहं किं वदामि? किस किस को आगच्छति? हस्तमुपरि करोतु। अहं किं वदामि, मैं क्या बोल रहा हूं, सबको समझ में आगच्छति? हस्तमुपरि कुर्वन्तु। कस्य कस्य बुद्धि मध्ये आगच्छति? दो चार को आगच्छति, बाकी को न आगच्छति। सर अस्तु, सबको समझ में आगच्छति। स्पष्टम? आपको संस्कृत मैंने जो बोला वो समझ में आ गया। मैं तो संस्कृत में बोल रहा था, लेकिन आपको समझ में आ गया। और लोग कहते हैं हमको संस्कृत नहीं आती, तो ये कैसे माना जाए? इसका तात्पर्य एवं अस्ति कि संस्कृत सबको समझ में आती है। कारणं संस्कृतम अस्माकं शरीरे अस्ति, संस्कृतम अस्माकं रक्त मध्ये अस्ति। कुत्र अस्ति संस्कृतम? रक्त मध्ये। अस्माकं खून अस्ति, रक्तम अस्ति, रक्त मध्ये संस्कृतम। अस्माकं डीएनए मध्ये संस्कृतम अस्ति। कोशिकासु संस्कृत, अस्माकं संस्कारे संस्कृतम अस्ति, व्यवहारे संस्कृतम अस्ति, अस्माकं गृहे संस्कृतम अस्ति, विद्यालये संस्कृतम के नास्ति। आपको संस्कृत बोलने भी लग गए क्या? ताली बजा दीजिए एक बार आपके लिए। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों, विद्या मंदिर के छात्रों को संस्कृतम आती है, संस्कृत बोलते अस्ति के नास्ति। तो संस्कृतम सर्वत्र अस्ति, संस्कृतम कुत्र नास्ति। अहम एकां कथां वदामि। सर्वे कथां शृण्वन्ति? वदामि, बोलो। एकः प्रतिष्ठितः विद्यालयः आसीत्। एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित विद्यालय था। कॉन्वेंट स्कूल फलाना ढिमका कॉन्वेंट, इस तरह का उसका नाम था। और कहते थे कि वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी, बहुत इंग्लिश मीडियम, ये वो खूब उसका प्रचार फलक लगे रहते थे नगर में, और पूरे जिले में उसका प्रचार होता था। एक बार कोई संस्कृत के व्यक्ति थे, सरस्वती शिशु मंदिर के पढ़े हुए छात्र आचार्य को रहे होंगे, और वो उस विद्यालय में गए। जाके पूछा कि श्रीमान, आपके विद्यालय के छात्रों को सब कुछ आता है? तो बोले यस, आवर स्टूडेंट इज एवरीथिंग नो। सब कुछ जानते हैं हमारे यहाँ के छात्र, आप जो कुछ पूछना चाहे पूछिए। उन आचार्य ने, उन सर ने, टीचर ने बड़े गर्व से कहा कि हमारे विद्यालय के छात्रों को सब कुछ आता है, आप जो चाहो पूछ लो। तो जो श्रीमान गए थे, उन्होंने कहा कि आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं। बच्चों, ये बताओ कि रामायण में जो शिव जी का धनुष तोड़ा गया था, वो शिव धनुष किसने तोड़ा था? तो अब सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र होते तो बता देते, लेकिन वहां तो उन्होंने तो कुछ और ही पढ़ा हुआ था, तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। पीछे से एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया। अब अपन जानते हैं, अब ये विद्यालय है इसलिए आचार्यों को पता होगा कि पीछे कौन बच्चे बैठते हैं जो पढ़ने में गधा नंबर ऐसे बच्चे पीछे बैठते हैं। तो टीचर जो उनको पढ़ाते थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये एक पीछे से एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया। वो जो श्रीमान गए थे, उन्होंने बड़े उत्साह के साथ कहा, शाबाश शाबाश, बता बेटा किसने तोड़ा शिव धनुष।
तो उनको पढ़ाने वाले जो क्लास टीचर थे वो घबरा गए, ये क्या बोलेगा, मेरे प्रश्न का उत्तर तो आता है इसने दिया नहीं, और इनके प्रश्न का उत्तर कैसे बताएगा। तो वो बच्चा खड़ा हुआ और उन श्रीमान ने पूछा, हाँ बताओ किसने तोड़ा शिव धनुष। वो बच्चा बोलता है कि सर मुझे नहीं पता कि वो शिव धनुष किसने तोड़ा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे कि इस विद्यालय में जब भी कोई चीज टूटती है तो मेरा नाम आता है, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि वो शिव धनुष मैंने नहीं तोड़ा, भले किसी ने नहीं तोड़ा। अब उन श्रीमान को बड़ा आश्चर्य हुआ, टीचर की ओर देखने लगे, ये कैसे छात्र, आपको आपके छात्रों को पता नहीं। तो सर क्या बोले, आप लोग ध्यान से सुनना, सर क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा, सर मैं कसम खा करके कहता हूँ वो खिड़की इसने तोड़ी, वो टेबल इसने तोड़ी, वो बेंच इसने तोड़ी, वो शिव धनुष भी जरूर इसी ने तोड़ा है, इसके अलावा कोई तोड़ी नहीं सकता। अब वो जो श्रीमान थे बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बोले टीचरों को पता नहीं। उन्होंने कहा अभी मैं आपके प्रिंसिपल से जाके मिलता हूँ, आपके प्राचार्य जी के पास जाऊंगा, आपके प्रधानाचार्य जी के पास जाऊंगा। प्रधानाचार्य जी की कक्ष में गए और जाके शिकायत की, बोले सर आपके छात्रों को नहीं पता, आपके टीचरों को नहीं पता कि शिव धनुष किसने तोड़ा। प्रधानाचार्य जी हाथ जोड़ के बोले, सर हमारे स्कूल के बच्चे बड़े उद्दंड है, बड़े मस्तीखोर है, किसी बच्चे ने वो धनुष तोड़ दिया होगा, आप टेंशन मत लो, हम कारपेंटर को बुला करके उस धनुष को जुड़वा देंगे। तो ऐसे अगर जहां छात्र होंगे तो उस विद्यालय का, उस नगर का, उस राष्ट्र का क्या हाल होगा, जहां के छात्र अपने राष्ट्र के, अपनी संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों को नहीं जानते, वहां उस राष्ट्र की हम कल्पना कर सकते हैं कि वो कैसी होगी। अच्छा, आप लोगों से मैं एक प्रश्न करता हूं, करो प्रश्न करोगे, उत्तर अस्ति, उत्तर देंगे सब लोग। एक नियम अस्ति, नियम यह है कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको एकदम सामने मेरे तरफ देखना है, ठीक है। अब मैं जो प्रश्न करूंगा तो आपको बिना पीछे मुड़े, पीछे देखे उसका उत्तर देना है। इस कक्ष में आप लोग इस सभागृह में करीब आधा पौन घंटे से तो बैठे हुए, अब आपको ये बताना है बिना पीछे मुड़े, पीछे देखे हुए, आपके पीछे जो हरित फलक, जो हरे कलर का ब्लैक बोर्ड है, उस पर क्या श्लोक लिखा है, कौन सा श्लोक लिखा हुआ है, कौन बता सकता है, हाथ खड़ा करके बताइए। पीछे मुड़ना नहीं, देखना नहीं, कुछ लिखा है उसमें, कुछ श्लोक लिखा है, कौन बता सकता है कि क्या श्लोक लिखा है। पूरा श्लोक ना आता हो तो भी चलेगा, या फिर ये भी बता दें कि वो श्लोक कहाँ का है, ये भी चल जाएगा। अस्ति आचार्य दीदी ने हाथ उठाए, जी दीदी बताएं, खड़े होकर के बता जी। भगवत गीता का श्लोक, कौन सा श्लोक ये बता रहे हैं, नहीं दूसरे अध्याय का, और ठीक है दीदी ने इतना बता दिया। अब आप लोग ये बताओ तो श्लोक कौन सा है, उसकी पहली लाइन क्या है। चलो किसी की तो नजर गई होगी और पहली लाइन तो एक अक्षर तो देख लिया होगा, नहीं। देखो इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारा ध्यान कहाँ है, हमारी चित्त वृत्ति कैसी है। वो श्लोक कुछ इसी तरह का है कि क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब पीछे मुड़ के दे सकते हैं क्या श्लोक हो गया। अच्छा देख लिया सबने, अच्छे से देख लो पेट भर के, ठीक। अब कोई पीछे नहीं देखे। अब आप ये बताओ कि वो किस किस को श्लोक आता है, कौन उसको बिना देखे बता सकता है, कोई है? नास्ति, अस्ति, कौन अस्ति, कोई बताएगा? नास्ति, कोई बात नहीं। मैंने श्लोक सुना दिया, आप लोगों ने श्लोक देख लिया। उसका तात्पर्य कुछ यह है कि क्रोध करने से सम्मोहित हो जाता है व्यक्ति, उसको कुछ पता नहीं चलता क्या बोलना है, क्या करना है। सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, सम्मोहित हो जाने से स्मृति उसकी चली जाती है। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, स्मृति उसकी खत्म हो जाती है, उसको याद नहीं रहता, और याद नहीं होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नाश होने से सत्यानाश हो जाता है। वाह कितना सुंदर। आप लोगों के ज्ञान के लिए मैं चाहता हूं आप ताली बजा लें। बांधवाः अहम अधिकं न वदामि किंतु एकः विषयः आगच्छति मनसि। आज विश्व में कोई समृद्ध देश कहलाता है, शक्तिशाली धनाढ्य देश है, तो वो है अमेरिका। हम जानते हैं अमेरिका इतना संपन्न क्यों है,
किस कारण से अमेरिका का नाम आता है? धन की वजह से। वो इतना समृद्ध है, समृद्धि के कारण उसका नाम आता है। धन उसके पास खूब है। किसी भी देश की सहायता करनी होती है तो अमेरिका का नाम सबसे पहले प्रथम श्रेणी में आता है। अच्छा, धन उसके पास है, लेकिन जो देश 200, 250, 300 साल पहले नक्शे पर कुछ था ही नहीं, 100 साल पहले जिसका अस्तित्व ही नहीं था, जो न धनाढ्य की श्रेणी में आता था, न जो ज्ञान की न धन की किसी श्रेणी में नहीं आता था, वो आज इतना संपन्न कैसे? धन क्यों है उसके पास? अगर इस कारण की हम खोज करेंगे तो ये ध्यान में आएगा कि धन से पहले उसके पास क्या आया? ज्ञान आया। वो सर्वसमावेशी बना। जिस देश से कहीं कहीं कोई आपदा आती, त्रासदी आती, कोई लोग अगर भाग के कहीं से आते, तो अमेरिका, ये 200, 250, 300 साल का उसका उदाहरण है कि उस व्यक्ति को अमेरिका में शरण मिलती और उसने अपने द्वार खोल दिए कि जितने प्रतिभा संपन्न लोग हैं, जितने ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, वो हमारे यहाँ आए, हम उन्हें साधन उपलब्ध कराएंगे, वो हमारे यहाँ आकर के अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, जितने श्रेष्ठतम कार्य करना चाहे सारी सुविधा उपलब्ध कराएं। मित्राणी, भारत भी विश्व गुरु था। भारतम विश्व गुरु आसीत एवं स्वर्ण चटका, सोने की चिड़िया भी भारत था। अच्छा, पहले विश्व गुरु बना कि पहले सोने की चिड़िया बना? क्या बना? कौन बता सकता है? हाथ खड़ा करके बता। पहले सोने की चिड़िया था भारत या पहले विश्व? दोनों में से पहले क्या था? तो ध्यान में ये आता है कि सोने की चिड़िया तो बाद में नाम आया, लेकिन विश्व गुरु नाम पहले आया। धन से भी पहले हमारे पास क्या आया? ज्ञान आया। जिस तरह से अमेरिका के पास समृद्धि से पहले ज्ञान, विज्ञान की उसने उस पर बल दिया, उसी तरह से भारत में पहले ज्ञान प्रथम रहा। एक श्लोक आप लोग जानते होंगे, विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रता। पात्रत्वा, विद्या से क्या आता है? विनय, शील, गुण। विनय से पात्रता आती है, व्यक्ति की योग्यता बनती है। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, पात्रता से धन प्राप्त करता है। और उस धन का क्या करें? जहां पाश्चात्य देश ये कहते हैं कि ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो, बढ़िया गाड़ी बंगले बना लिए, बस हमारा बैंक बैलेंस हो जाए, ये पैसा हमारा, उस पर हम मौज करेंगे, एंजॉय करेंगे। ऐसा विदेशियों का, पाश्चात्य देश के लोगों का कहना है। लेकिन भारतीय जो परंपरा है, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज जो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात्, धन से क्या अर्जित करना है? किसी विदेशी से पूछेंगे, वो कहेगा कि धन से सुख अर्जित करना है, धन से मौज मस्ती करनी है, ऐश करना है, बढ़िया गाड़ी को ले लो। लेकिन नहीं, हम कहते हैं धनात् धर्मम ततः सुखम, धन से सुख हम भी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसके बीच में क्या है? धर्म है। हमें धर्म अर्जन करना है, धर्म को धर्म में लगाना है, फिर हमारे पास सुख आएगा। अच्छा, एक प्रश्न और, प्रश्न नहीं बल्कि विचार ही विषय है कि हम, ज्ञान था हमारे पास, हम ज्ञान के कारण सोने की चिड़िया बने, धन में हम संपन्न हुए। पहले काय में संपन्न हुए? ज्ञान में। फिर हम संपन्न हुए, उसके बाद हम विश्व गुरु बने। अपन गीत गाते हैं ना रोज, जग सिर मोर बनाए भारत, गाते हैं कि नहीं गाते? वह बल विक्रम दे, अम्ब विमल मति दे। जग सिर मोर, भारत को हमें बनाना है। भारत पहले भी था, गौरव मंडित अपना अतीत है, भविष्य भी उज्जवल महान, आओ हम बदले वर्तमान। वर्तमान को हमें बदलना है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि हम विश्व गुरु थे अपने ज्ञान के कारण, और वो ज्ञान किस भाषा में पढ़ा जाता था? आपको बताऊं, अंग्रेजों के आने तक हमारे देश में सारे विषय पढ़ाए जाते थे। कुछ लोग आज सोचते हैं, मानते हैं, कहते हैं कि संस्कृत में क्या रखा है, कुछ नहीं, संस्कृत पढ़ेंगे तो हम आधुनिक कैसे कहलाएंगे। लेकिन हम कहते हैं नहीं, संस्कृतम पठ वैज्ञानिको भव, संस्कृतम पठ आधुनिको भव। वैज्ञानिकों ने भी जब खोज की कि श्रेष्ठतम भाषा किसको कह सकते हैं, तो उन्होंने अपना शोध करके ये निष्कर्ष निकाला कि संस्कृत विश्व की श्रेष्ठतम भाषा है। छोटे छोटे उदाहरण दिया करते हैं कि दूसरी भाषाओं में क्या बोला जाता है, क्या लिखा जाता है। कोई शब्द बोल तो रहे हैं लेकिन उसको लिख नहीं रहे हैं, कोई शब्द लिख रहे हैं लेकिन उसको बोल नहीं रहे हैं।
फिर लोग अपना तर्क देते हैं, बोले भाई ये साइलेंट है, वो साइलेंट है, ये लिखा जाता है, इस तरह का नियम। लेकिन संस्कृत और उसके समकक्ष जो हिंदी है, ये ऐसी भाषाएं जो कहा गया है वही लिखा जाएगा, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। तो वैज्ञानिक भाषा है। अगर सभी भाषाओं का, भाषा की दृष्टि से अगर कोई भाषा विश्व का नेतृत्व कर सकती है तो वो है संस्कृत भाषा। फिर हिंदी इत्यादि भाषा उसके समकक्ष आती है। तो बंधुओं, जो ज्ञान विज्ञान हमारे पास था, आज के लोग बड़े इतराते हैं, बड़े होशियार बनते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब दुनिया के लोगों को खाना नहीं आता था, जंगलों में भटकते थे नंगे पुंगे, और जब वो अपने मुंह से मक्खी तक नहीं उड़ा सकते थे, उस समय भारत में वेदों का उद्घोष होता था। संस्कृत जैसी भाषा हमारे पास थी। आचार्य चाणक्य जैसे आचार्य हमारे यहाँ हुआ करते थे, और विश्व के लोग ये कहते थे कि एतद् देश प्रसूतस्य शकाशात् जन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। विश्व में सभी देशों में चर्चा होती थी कि हमें संस्कार प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो क्या करें? तो लोग सुझाव दिया करते थे कि भारत जाओ। क्यों? क्या करेंगे यहाँ आकर के? कि हम चरित्र की शिक्षा लेंगे, नैतिकता की, ज्ञान की, विज्ञान की शिक्षा लेंगे। तब लोग पढ़ने के लिए हमारे यहाँ आया करते थे। हमारे यहाँ नालंदा जैसा विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसे आचार्य चाणक्य, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन ऐसे ऋषि, उद्भट, विद्वान, वैज्ञानिक हुआ करते थे। लोग विश्व में हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। आज भी विश्व के लोगों को, जो लोग संपन्न हैं, तथा कथित जिनके पास धन है, तथा कथित बुद्धि जिनके पास है, उन्हें आज भी ये पता नहीं है कि खाना कैसे है। आप लोग जमीन पे बैठ के हाथ से खाते हो ना। कभी किसी अंग्रेज को देखना, अमेरिका से आए व्यक्ति को, इंग्लैंड से आए हुए व्यक्ति को, आप ये देखोगे कि वो जमीन पर इस तरह से बैठ नहीं सकते जैसे आप लोग बैठे हैं। वो हाथ से खाना नहीं खा सकते, बिना चम्मच के वो खाना नहीं जानते। कुर्सी पे बैठेंगे, फिर उनको चम्मच लाओ, फिर उससे तोड़ के वो खाएंगे। मुझे एक स्मरण याद आ रहा है। हम व्याकरण, संस्कृत का जो विषय व्याकरण होता है, वो पढ़ने के लिए हम बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में जो स्थान है, वहां एक बहुत वयोवृद्ध माता जी हैं जो संस्कृत की व्याकरण के उद्भट विद्वान। अपने यहाँ गर्मी में वो सरलता से संस्कृत व्याकरण सिखाने का वर्ग शिविर चलाती है और निःशुल्क शिक्षा वो देती है। तो उनके यहाँ भारत से तो कम, लेकिन विदेशों से लोग ज्यादा आते हैं। तो हम जब गए हुए थे तो एक चीन से, चाइना से एक आया हुआ था। हमने उससे पूछा, भाई तुम यहाँ क्यों आए, संस्कृत से तुम्हारा क्या लेना देना? हमारे भारत में लोग ये कहते हैं कि हमें संस्कृत से क्या लेना देना, तो उनका तो हमें, चलो उनका तो नहीं कह सकते उनका लेना, लेकिन तुम्हारे लिए तो हम मान्य नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृत से तुम्हारा क्या वास्ता, क्या संबंध? तो उस व्यक्ति ने कहा, उसका नाम था चाऊ करके उसका, हालांकि भारत के लोगों की आदत होती है कि चिढ़ा देने में तो नंबर वन होते हैं, तो उसको चाऊ म्याऊ करके चिढ़ाते थे। उसका सही नाम तो कोई लेते नहीं, लेकिन चाऊ म्याऊ बोलते थे। तो हमने पूछा क्यों आए हो यहाँ? तो वो कहता है कि मैं चाइना में एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ और वहां मैं दर्शन पढ़ाता हूँ, बौद्ध दर्शन, और उसके जो ग्रंथ हैं, जो लिखा हुआ है, वो संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो इसलिए मैं संस्कृत सीखने के लिए भारत आया हूँ। और आपको ये जानकर के विश्वास नहीं होगा कि वो जो शिविर का जो सत्र था, वर्ग का जो समय अवधि थी, भारत के जो विभिन्न प्रांतों से लोग गए थे, उनको तो बहुत कम समझ में आता था। पूरी अवधि में भी वो लोग पूरा सीख नहीं पाए, लेकिन जो चीन से व्यक्ति आया था, वो बहुत कम समय में उसको सीख करके वापस चला लिए गए। तो अब उसमें मैं ये सुना रहा था कि वो जब हमारे साथ बैठ के भोजन करता था, तो उसको रोटी तो वहां होती नहीं चाइना में, है ना, चीन में रोटी तो बनती नहीं कि तोड़ करके खा लेते। तो बेचारे पता नहीं क्या क्या चीज, वो चावल, वो क्या होता चावल है ना, वो चीज खाते हैं, वो डंडियों में फंसा करके इस तरह से। तो वो रोटी जैसे उसके सामने परोसी, तो उसने क्या किया, दाल रख दी, सब्जी रख दी, रोटी रख दी। तो पहले उठा करके कटोरी उठा के दाल पी गया, फिर चम्मच से सब्जी खा गया, उसके बाद रोटी बची थी तो हाथ से तोड़ के सूखी रोटी एक एक टुकड़ा खा रहा है। फिर हमने बताया भैया ऐसे नहीं होता है, रोटी को पहले तोड़ो, फिर दाल में लो, फिर सब्जी लो, इस तरह से हम इसको खाना बताते हैं। तो तात्पर्य मैं ये निवेदन कर रहा था कि विश्व के लोगों को आज भी जब खाना नहीं आता है, जब बैठना नहीं आता है, तो भारत ही एकमात्र आशा का केंद्र है जो हमें
और जो विश्व के लोगों को संस्कार दे सकता है, शिक्षा देने का सामर्थ्य रखता है, वह है भारत और भारत की भाषा संस्कृत। तो ऐसा जो समृद्धशाली देश, आश्चर्य होता है कभी कभी ये देख करके कि ऐसे वीर सपूतों की संतानें, शूरवीरों के वंशज हम, इतने ज्ञान और विज्ञान में समृद्ध होकर भी जब हम विदेश में जाते हैं, पता है भारत का व्यक्ति जब विदेश जाता है तो वहां के लोगों को बड़ा उत्साह होता है, वो आश्चर्य, वो बड़े भाव विभोर होकर के पास में आता है और भारत के व्यक्ति से पूछता है, आप भारत से आए हो? यू आर कम फ्रॉम इंडिया? तो पता है भारत का बड़ा चौड़ा होकर, यस आई एम कम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से आया हूं। तो वो व्यक्ति बोलता है बड़ा निवेदन करके कि भारत में रहते हो तो आपको योग आता होगा, संस्कृत भाषा आती होगी, गीता के कुछ श्लोक हमको सिखा दो, कुछ रामायण की चौपाई, हमने बड़ा नाम सुना है भारत का, भारत के लोग बड़े विद्वान होते हैं, बड़े संस्कारी, बड़े बहुत सारी चीजें ज्ञान विज्ञान को जानते हैं, हमें भी कुछ गीता के श्लोक सिखा दो ना। तब पता है भारत का व्यक्ति क्या बोलता है? भारत का व्यक्ति होता है मैंने तो गीता जी नहीं पढ़ी, तो आश्चर्य होता है ये सब देख करके। लेकिन इस निराशा के माहौल में भी एक आशा की किरण है। हम जब देखते हैं कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में जब संगठन के माध्यम से जब समाज के ऐसे समर्पित लोग कार्य करते हैं और संस्कृत के लिए, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, हिंदू समाज के लिए, हिंदू संगठन के लिए जब ऐसे लोग कार्य करते हैं तो देख करके मन आनंदित होता है, मन प्रफुल्लित होता है। तो बंधुओं, आप सब लोग ऐसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं और ऐसी संस्थाओं से, ऐसे सुसंस्कार लोगों के सानिध्य में आप रह रहे हैं, ये निश्चित ही बड़े भाग्य की, सौभाग्य की बात है। और मैं आखिरी में निवेदन ये कर दूं कि संस्कृत के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मेरे पूर्व वक्ता श्री कुंज बिहारी जी गुप्ता, जो कि नवोदय विद्यालय मुरादाबाद के प्राचार्य हैं, संस्कृत का महत्व उन्होंने बताया। देखिए कितने श्रेष्ठतम लोग हमारे मध्य में आज विराजे हुए हैं। मैं तो ये भी कहता हूं कि इन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतने समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ के चाहे कार्यकर्ता को देखें, हिंदू जागरण मंच है, विद्या भारती है, ग्राम भारती है, और विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी के जो बहन है मानसी उपाध्याय, रतलाम विभाग की विभाग सेवक जी का, और ऐसे सभी लोग, हम लोग जो जुड़ करके मिल करके कार्य कर रहे हैं। तो आपको मैं ध्यान ये दिलाना चाह रहा था कि संस्कृत सप्ताह चल रहा है ना। हमने अभी ये जाना कि सारी हमारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा अगर विश्व में है तो किसके कारण? हमारे मूल संस्कारों के कारण, हमारी मूल भाषा के कारण हमें विश्व में लोग जानते हैं, हमारा मान करते हैं, सम्मान करते हैं। ऐसी संस्कृत भाषा, उस भाषा को हमारी अनदेखी के कारण, आपको एक विषय, एक फैक्ट, एक मुख्य बात मैं आपको बता दूं। आज कभी कहीं लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, हमारे ही अपने लोग हैं, वो कहते हैं कि संस्कृत का क्या महत्व है, संस्कृत तो मरी हुई भाषा, संस्कृत तो पुरानी भाषा, संस्कृत तो बिना उपयोगी भाषा। लेकिन आपको बताओ, वो ये कहते हैं कि संस्कृत में तो कुछ भी नहीं, लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले तक और उनके जाने तक भी, उनके आने से पहले भारत में सारे विषय पढ़ाए जाते थे जो आज पढ़ाए जाते हैं, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, खगोल हो, भूगोल हो, बायोमेट्री हो, जियोमेट्री, बायो हो, केमिकल हो, कॉमर्स हो, मैथ्स, साइंस, सारे विषय पढ़ाए जाते थे। और जब अंग्रेज गए तब तक भी भारत में पढ़ाने का माध्यम संस्कृत रहा। अगर श्रेष्ठतम कोई माध्यम होता था तो वो संस्कृत माध्यम ही होता था। लेकिन दुर्भाग्य हमारा या इस देश का, या कुछ भी कह लें, कि हमारे स्वतंत्र भारत में जिन लोगों के हाथ में तंत्र, राजतंत्र आया, लोकतंत्र की व्यवस्था जिन्होंने संभाली, उनकी नीतियां कुछ इस प्रकार की नहीं रही कि वो संस्कृत को आगे बढ़ा पाते, हमारे मूल संस्कारों को आगे कर पाते। हालांकि संविधान सभा के जो निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका ये वक्तव्य था कि अगर भारत को एक सूत्र में बांधना चाहते हो, भारत को अगर वास्तव में संगठित करना और रखना चाहते हो, तो इसकी भाषा, राजभाषा संस्कृत होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए अपना मत दिया और उनके समर्थन में सबसे पहला वोट करने वाला एक मुस्लिम सांसद था।
तो इस तरह से लोगों ने प्रयत्न किया, लेकिन जिनके हाथ में सूत्र थे शायद उनकी नीतियों में कहीं कमी रही होगी, जिसके कारण स्वतंत्र भारत में संस्कृत भाषा की उपेक्षा हुई। लेकिन आज हमारे हाथ में हमारे लिए जिम्मेदारी है कि संस्कृत के लिए कुछ करें। क्या कर सकते हैं? तो हम संस्कृत भाषा में बोलने के लिए प्रयत्न करें। घर में हम जब भी कुछ बोले तो थोड़े थोड़े से शुरुआत करें, थोड़ा थोड़ा संस्कृत बोले। माता जी रोटी बना रही है तो रोटी चाहिए तो बोल दो कि रोटी आवश्यकम, रोटी का अस्ति नास्ति दो शब्द तो सीखे ना, तो इतना तो बोलेंगे। हाँ, और वैसे संस्कृत भारती जो संगठन है संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध है। एक जन आंदोलन संस्कृत भारती के द्वारा चलाया जाना है, जिसमें हम अल्प समय में ही संस्कृत भाषा बोलना सिखा देते हैं। के द्वारा संस्कृत सीख सकते हैं आप। अभी कोरोना काल चल रहा है तो इसमें घर बैठे भी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो ऐसा जो भी बंधु भगिनी भैया बहन सीखना चाहे, कोई भी सीखना चाहे तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मानसी बहन यहाँ है और विद्यालय के जो प्राचार्य जी हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, आपको संपर्क सूत्र मिल जाएगा। ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है, ऑफलाइन भी 10 दिन के संभाषण शिविर होते हैं 2 दिन के, और वर्ष में 2 आवासीय वर्ग लगते हैं, उसमें भी आप आके संस्कृत सीख सकते हैं। और हम धीरे धीरे अगर संस्कृत बोलने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित ही संस्कृत अपनी गरिमा को प्राप्त करेगी। और हम जो हमारा लक्ष्य है परम वैभवं स्वराष्ट्रम, उस लक्ष्य को जग सिर मोल बनाए भारत में, उस परम लक्ष्य को हम निश्चित ही शीघ्र प्राप्त करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आप सब लोगों को ये जो संस्कृत सप्ताह चल रहा था रक्षाबंधन के 3 दिन पहले से और 3 दिन बाद तक, आज 25 अगस्त 25 अगस्त है, आज संस्कृत दिवस का समापन है। और उसके उपलक्ष्य में यह जो आयोजन रखा गया, मैं सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ, सभी संगठनों का आभार प्रकट करता हूँ अपनी ओर से, और आप सभी भैया बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भी निश्चित रूप से करते रहेंगे। हो सकता है जब अगली बार अपन मिले तो आज तो अपन ने थोड़ा सा संस्कृत में संवाद किया, चर्चा की, अगली बार आप लोग भी शायद धारा प्रवाह संस्कृत बोल लो, है ना, और आप लोगों को देख करके हम लोग भी सीखेंगे, हम भी बोलेंगे। तो निश्चित ही संस्कृत का भविष्य, इस राष्ट्र का भविष्य उज्जवल होगा, ऐसा मैं कामना करता हूँ। और आखिरी में आप सब लोगों को संस्कृत सप्ताह की शुभकामना, संस्कृत दिन, संस्कृत दिवस की शुभकामना। सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृत।